मैं आप लोगों को दिखाऊं कि पैरों की कितनी बुरी हालत है। देख सकते हैं दोनों पैर में कितने बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। जय बाबा। करूँ तो यहाँ देख सकते हैं ये भाई 6 कावड़ उठाए खड़ा हुआ है। हाँ, ये भोला 6 कावड़ उठाए खड़ा है। और इधर की भोले की बात करूँ तो इस भोले ने 5 कावड़ अपने कंधे पे उठाई हुई है। और दोस्तों अपना सफर पैदल पैदल चालू है मंजिल की तरफ। बता नहीं सकता कितनी बुरी हालत है। अभी भी किड़किड़ी छुटी हुई है। रात का बताओ कि सुबह के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का सफर कैसा था? वो तो बहुत तगड़ा सफर था। वो तो जिस पे बीती है वही जानता है, जिस पे बीती है वही जानता है। बाबा ने क्लास लिया हमारी। हाँ, बाबा ने क्लास ली है, पास हो गए। अगर आप अकेले चल रहे हैं तो एक एक पैर उठाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो देख सकते हैं आप, ना कोई आगे है और अगर मैं पीछे दिखाऊं तो ना कोई पीछे है। तो दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ पर आपको अपना कोई कितना ही प्रिय हो, कोई कितना ही साथ का हो, कोई किसी से कितना ही आपको प्यार हो, लगाव हो, उसको आपको यहाँ पर आखिरी बार दर्शन करने का मौका मिलता है। उसके बाद वो कभी आपको दिखाई नहीं देते था। तो ये वो प्लेस है, यानी कि हर आदमी का अंतिम सफ़र का अंतिम पड़ाव। हर हर गंगे, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। तो देख सकते मैं हूँ यहाँ ब्रज घाट गढ़ नुक्तेश्वर में, और यहाँ पर रेला लगा हुआ कावड़ियों का, लगातार रेला लगा हुआ है। इधर से आ रहे हैं और इधर की तरफ को, आगे की तरफ को बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कितने कावड़िया हैं, और थोड़ी सी देर के लिए ये लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मेरे को एक भोले दिखाई दिए। मैं सबसे पहले भोले के पैरों की आपको स्थिति दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। भोले जरा पैर दिखाना अपने। ये देखो भोले की हालत कितनी खराब हालत हो चुकी है, और दोनों के दोनों पैरों की हालत, छाले पड़े हुए। अगर आप देखो तो कितनी बुरी हालत है पैरों की, लेकिन श्रद्धा और कहीं कमी नहीं है। तो मैं बात करता हूँ। तो हर हर महादेव बोले। बोले कहाँ से हो आप? थोड़ा सा जोर से बोलना क्योंकि उधर लाउड स्पीकर बज रहा है। समनपुर से शिकारपुर पास। शिकारपुर के पास। तो भोले अगर मैं बात करूँ, आप कब चले थे हरिद्वार से? 11 तारीख को सुबह 10 बजे। 11 तारीख को सुबह 10 बजे चले थे, और जैसा कि आज 13 तारीख है, आपने तीसरे दिन में ही, यानी 11, 12, 13 तीसरे दिन में ही आपने ब्रज घाट लगा दिया है। तो यहाँ से अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कम से कम 150 किलोमीटर तो होगा। इतना तो होगा, एक यानी एवरेज निकालो तो 50 किलोमीटर आप रोज चल रहे हैं। 50-60 किलोमीटर चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक और भोला भाई भी है। बोले जी आप कहाँ से? अच्छा, इन्हीं के साथ चल रहे हैं। तो कितने लोगों की टीम है आपकी? हमारी 22 लोगों की टीम। 22 लोगों की टीम है। और जैसे मैं देख रहा हूँ आपने भी 2 कावड़ ली हुई है, आपने भी 2 कावड़ रखी हुई है। तो ये क्या खड़ी कावड़ है? खड़ी कावड़ है ना। अच्छा भोले, एक चीज और पूछूंगा मैं आपसे। जैसे मैं आपके पैरों की हालत भी देख रहा हूँ, तो हालत काफी खराब महसूस हो रही है। तो फिलहाल अगर शरीर के ऊपर की बात करें, बाकी तो श्रद्धा विश्वास का काम है, शरीर पे कैसा महसूस हो रहा है आपको? कुछ नहीं, बढ़िया है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे पैरों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो कुछ हिम्मत तो नहीं टूट रही? प्रसाद है भोले बाबा का। ये भोले बाबा का प्रसाद है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पैर जख्मी है, पैर हालत खराब है, लेकिन हिम्मत और जोश में कोई कमी नहीं है। तो बोलो जय भोलेगी, जय भोलेगी। तो दोस्तों अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ देख सकते हैं ये भाई 6 कावड़ उठाए खड़ा हुआ है। हाँ, ये भोला 6 कावड़ उठाए खड़ा है। और इधर की भोले की बात करूँ तो इस भोले ने 5 कावड़ अपने कंधे पे उठाई हुई है। उधर की बात करूँ तो उन भोलों ने 4 कावड़ उठाई हुई है। तो कोई सिंगल लिए खड़ा है, कोई डबल। और दोस्तों अपना सफर पैदल पैदल चालू है मंजिल की तरफ। और दोस्तों अगर बात करें, अभी 4 किलोमीटर की ठोर बाकी है अभी, और रात के बज चुके हैं 2। क्योंकि जहां स्पीड ब्रेकर आता है वहां पर गाड़ी उठ जाती है, तो आगे लटकना पड़ता है। और दोस्तों अगर बात की जाए ना, तो यहाँ पर इस फिलिंग स्टेशन पे, यानी कि पेट्रोल पंप के स्टेशन पे हम लोग 3:55 या 3:52 के करीब आ गए थे। और इधर की अगर मैं बात करूँ, आपको दूर से दिखाऊँ तो इधर खड़ा है डीजे, और इधर खड़ी है कैंटर से लगी हुई कावड़, क्योंकि इसी कावड़ के साथ साथ मैं अपना पैदल सफ़र पूरा कर रहा हूँ। लेकिन भरी ठंड में बिना कपड़ों के रहना, भाई साहब यहाँ बैठा हूँ,
ये फिलिंग स्टेशन है, ये पेट्रोल पंप की मशीन है। मैं यहीं पे बैठा हूँ, आप देख सकते हैं। अभी अभी ये भाई पेट्रोल पंप वाले मुझे चाय देंगे और एक बिस्किट देंगे, क्योंकि हालत ठंड के मारे बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरा शरीर काँप रहा है। तो भाई यार चाय लेके आए तो मुझे भी दे के गए, और साथ में जो बिस्किट दे गए थे, अभी ये जो डॉगी था मैंने इसको 4 बिस्किट दे दिए। उसमें शायद आई थिंक 8 ही बिस्किट होंगे, तो 4 इसको दे दिए, 4 मैंने खा लिए। लेकिन भाई साहब की अगर बात की जाए ना, तो ठंड में बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो अगर आप लोग, मैं डाल दूँ, कोई नहीं भैया मैं डाल दूँ, अरे नहीं मैं डाल दूँ यार, डाल दूँ, चिंता ना करो। तो जो इस टाइम की सर्दी वाली कावड़ होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सुविधाएं काफ़ी कम होती हैं, काफ़ी कम होती हैं, तो कैंप वगैरह कम मिलते हैं। और दूसरा, इन लोगों ने थोड़ा सा गलती करी है कि इन्होंने ना जहाँ रुकना चाहिए था वहाँ ना रुक करके इन्होंने एक पेट्रोल पंप पे लगा दी। नहीं तो पीछे भी अगर एक छोटा सा मंदिर था, उन लोगों ने वहाँ छोटा मोटा अरेंजमेंट किया हुआ था, वहाँ पे रुक सकते थे। वहाँ पर गद्दा पड़ा था, तो ओढ़ने के लिए वहाँ पर कुछ ना कुछ मिल भी जाता। लेकिन इन लोगों ने यहाँ रुका। मैंने बोला भी था इन लोगों को कि कम से कम 6 साढ़े 6 बजे तक आप लोग चलो, दिन निकलना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद आराम से आदमी विश्राम कर सकता है। सूरज निकल जाएगा तो बिना कपड़ों के भी कहीं भी बैठा जा सकता है, लेटा जा सकता है। लेकिन ये रुक गए 4 बजे से पहले ही, और भाई साहब हालत बस बता नहीं सकता कितनी बुरी हालत है। अभी भी किड़किड़ी छुटी हुई है। इस एक चाय ने थोड़ी सी राहत दी थी। हाँ, अभी भाई आया था कि मैं डाल देता हूँ डस्टबिन में, लेकिन भैया नहीं, मैं खुद ही डाल दूँगा, आपने इतना चाय पिलाई वही बहुत है। तो ये किठौर में है। किठौर से निकलने के बाद मेरठ की तरफ को एक फिलिंग स्टेशन है, और यहाँ पर ये 2 घंटे काटने ना मौत के बराबर हो चुके हैं। ये आ रहे कुछ 2 भाई टहलते हुए इधर से, ये भी पता नहीं कहाँ घूम के आए हैं। हाँ, तो इस तरह से कोई कहीं कोई है। अभी यहीं बैठे थे कुछ लोग, अभी पूछते हैं इन लोगों इनका कैसा रहा, आने दो इन्हें। हाँ भाई उस्ताद, कैसा सफ़र कट रहा है? बढ़िया। हाँ, मज़ा, ठंड लग रही नहीं लग रही? हाँ, ठंड आग जला रखे आओ, आग जला रखी है। पीछे आग जला रखे आओ, बैठो। अरे भाई वाह, पहले से पता होता तो अच्छा, यहाँ बैठे थे ना सारे, गायब हो गए, मैंने देखा, पता नहीं कहाँ चले गए। तो दोस्तों यहाँ पर भी बूझ लेते हैं, यहाँ सारे के सारे भोले हैं और आग जला रखी है। यही सहारा था इन लोगों का रात भर। हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा रात का? मजा फुल आया। बहुत थी। हाँ, ठंड थी, बहुत ठंड थी। जितना था सब गाड़ी में भर रहे थे। पहले भैया गद्दा रजाई दे दो, उसके बाद चलेंगे कांवड़। लेकिन बाबा का पूरा आशीर्वाद था, कांवड़ पूरे रास्ते आ गई। गढ़ तो उठाई थी रात को ही कांवड़, और आधे रास्ते की ठोर तक आ गए। आप देख सकते हो, टोल पार कर दिया। नहीं वो तो ठीक है, वो तो मैंने देख लिया सारा। रात का बताओ कि सुबह के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का सफर कैसा था? वो तो बहुत तगड़ा सफर था। वो तो बस जिस पे बीती है वही जानता है, जिस पे बीती है वही जानता है। बाबा ने क्लास लिया हमारी। हाँ, बाबा ने क्लास ली है, पास हो गए। कैसे ना कैसे समेट के पास हो गए। इस भाई को उठाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। हाँ भाई, ये अभी भी सो रहा है। हाँ भाई। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये जो भाई लोग हैं, यहाँ पर इनका फिलिंग स्टेशन है, ये पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल, और इन लोगों ने बहुत साथ दिया। सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा साथ दिया पूरे सारे स्टाफ को। यहाँ तक कि इन लोगों ने अपनी चारपाई भी छोड़ दी इन बच्चों के लिए कि भाई चलो तुम सो जाओ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बाकी अपना डीजे सेटअप शुभम रॉक विद गणेश लाइट खतौली। बार फिर सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों अगर आप किसी डीजे सेटअप के साथ चल रहे हैं तो भीड़ है, रश है, मनोरंजन भी है और पैर हल्का उठता है। और अगर आप अकेले चल रहे हैं तो एक एक पैर उठाना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो देख सकते हैं आप, ना कोई आगे है और अगर मैं पीछे दिखाऊं तो ना कोई पीछे है। हाँ, तो ये जो महाशिवरात्रि वाली कावड़ होती है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा टफ होती है, बहुत ज़्यादा टफ होती है। और पेट कैसे मोटा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जल बंधा हुआ है। ये कैसा लग रहा पेट परछाई में। तो मैं कह रहा था कि ये जो कावड़ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा टफ होती है। और अभी भी अगर मैं बात करूँ
तो 17-18 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है। बाकी अगर वैसे कहूँ तो पैरों की बैंड बज गई है, बैंड जिसे कहना चाहिए ना, बहुत। लेकिन उठ रहे हैं प्यार से। सबसे बड़ी दिक्कत बस एक ही आती है कि अगर कहीं 5 मिनट भी बैठने को सोचो ना, क्योंकि अभी पीछे ना खाना खाया था, तो उसके बाद ना कम से कम 7-8 मिनट पैर की एड़ी बहुत ज़्यादा दुखती है, बहुत ज़्यादा दर्द करती है। फिर धीरे धीरे वो रमा हो जाती है। फिर दर्द कुछ, अब मैं कहने लगूँ दर्द है तो अब दर्द नहीं है। चले जा रहा हूँ बस अकेला और चले जा रहा हूँ।